कैसे हो दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 3 ऐसे तरीके जिनसे आप सेम सैलरी पे ज्यादा पैसे सेव अप कर पाओगे। और ये तीनों तरीके बहुत इजी टू इम्प्लीमेंट हैं। आपको कोई पे इंक्रीज की जरूरत नहीं है इसमें, ना ही आपको कोई बहुत ज्यादा चीजें समझने की जरूरत है। ये बेसिक 3 चीजें हैं जो आपको साइकोलॉजिकली इफेक्ट करेंगी और इनकी वजह से आप ऑटोमेटिकली ज्यादा पैसा सेव अप करने लग जाओगे। फॉर दोज ऑफ यू हु डोंट नो मी, माय नेम इज पीयूष एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं एक ACCA हूँ एंड आई एम ऑल्सो एन ऑडिटर बाय प्रोफेशन। और मेरे को अब 8-8.5 साल से ऊपर हो गए हैं काम करते करते, जॉब करते करते। और इस 8-8.5 साल की जर्नी में मैंने ये सीखा है कि इन 3 तरीकों से आप पैसे सेव अप कर पाओगे। और ये एक साइकोलॉजिकल ट्वीक है जो आप अपनी सैलरी के साथ कर सकते हो एंड यू विल बी एबल टू सेव अप मोर। And so before diving into the topic today, मैं बस ये बोलना चाहता हूँ कि I know it's been a long time that I have not made any long form video. मैं शॉर्ट फॉर्म वीडियोस पे ज़्यादा फोकस कर रहा था। मैं इंस्टा और यूट्यूब पे रेगुलरली वीडियोस डाल रहा हूँ और थैंक यू सो मच कि आप सब उनको देखते हो और इतना प्यार देते हो। सेकेंडली यार मैं बस ये कहना चाहता था कि लास्ट वीडियो मैंने बनाई थी जब मैंने अपना वन मंथ, आई थिंक इट वॉज नॉट अ 1 month, मैंने अपना 1 week यूट्यूब की जर्नी शेयर की थी जब मैंने 7 से 8 वीडियोस बना दी थी। और उस टाइम तक मैंने कुछ पॉडकास्ट भी करे थे और मैंने कुछ गाड़ियों के रिव्यू भी किए थे। बट हाँ, मतलब जस्ट वांटेड टू ट्राई डिफरेंट थिंग्स। बट हाँ, अब आई हैव फाइनली डिसाइडेड दैट आई विल बी फोकसिंग मोर ऑन दी जॉब एंड फाइनेंस एंड करियर वीडियोस बिकॉज आई थिंक दैट्स व्हाट माई फोटे इज। मेरे को अच्छी नॉलेज है इन सब चीज़ों की और इस इंडस्ट्री की। एंड येस, और जब मैंने वो लास्ट वीडियो बनाई थी तो मुझे याद है वी वर अ 23 सब्सक्राइबर्स फैमिली। 23 लोगों ने मेरे को उस टाइम पे सब्सक्राइब किया था। मैं उस टाइम पे भी कहता था कि यार थैंक यू सो मच कि मी बीइंग अ न्यू कंटेंट क्रिएटर आप लोगों ने मेरे को अपने सब्सक्रिप्शन के वो ही समझा। और आज एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आई थिंक इट्स बीन ऑलमोस्ट 3 months, 3 महीने नहीं हो तो होने वाले होंगे मेरी इस कंटेंट क्रिएशन जर्नी को। और मैं बहुत मज़े आ रहे हैं मुझे इसको करते हुए। मेरे को इनिशियली बहुत कैमरा कॉन्शियसनेस था, मैं बहुत शाय था, बट हाँ धीरे धीरे करके थिंग्स आर चेंजिंग। और जैसे यूट्यूब पे 86 सब्सक्राइबर्स की फैमिली हो गई हमारी। इंस्टा पे मैं 750 फॉलोअर्स बेस पे हूँ एंड आई जेन्युइनली विश ऑल ऑफ देम गुड हेल्थ एंड गुड लक। एंड थैंक यू सो मच कि उन सब ने और आप सब ने मेरे को अपने सब्सक्रिप्शन के वो ही समझा। एंड मेरी कोशिश यही रहेगी कि यार ठीक है धीरे धीरे करके टू इंक्रीज लॉन्ग फॉर्म वीडियोस एज वेल, बिकॉज शॉर्ट फॉर्म में 45 से 50 सेकेंड्स में क्या ही मैं इतना एक्सप्लेन कर पाऊँगा। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको मेरे को बहुत ट्रिम कर करके कट कर करके बिना किसी एग्जाम्पल्स के उसमें बोलना होता है। तो इसलिए मेरे को लगा कि जो आज का हमारा टॉपिक है कि कैसे आप सेम सैलरी से ज़्यादा पैसे सेव अप कर पाओगे, इट वॉज मोर ऑफ अ लॉन्ग फॉर्म वीडियो वर्दी कॉन्टेंट। देखो यार ऐसा भी नहीं है कि जस्ट फॉर द सेक ऑफ सेइंग मैं कोई वीडियो बना दूं कि छोटी बात है उसको मैं लंबा करके बोलूं। तो ये मोटिव नहीं होता मेरी किसी भी वीडियो का। मेरी वीडियोस का मोटिव ये होता है कि मैं एक्चुअली किसी को हेल्प कर पाऊँ अपनी वीडियोस के थ्रू। तो बस यार यही था। अब हम लोग टॉपिक पे डाइव करते हैं। देखो यार सिंपल सी बात है, आपकी मान के चलो 50,000 रुपये भी सैलरी है, 25,000 रुपये भी सैलरी है, जो भी सैलरी है, 1 लाख रुपये भी है, ये 3 तरीके हर सैलरी टाइप पे फिट होते हैं। और सबसे पहले तो जो फर्स्ट पॉइंट हमारा होने वाला है वो होने वाला है कि आपको अपना EPF जो कि आपका एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड है उसको पूरा का पूरा करना है। जैसे बहुत सारी कंपनीज में मैंने देखा है कि वो लोग 1800 रुपये और 1800 रुपये काटते हैं एम्प्लॉय की सैलरी से, जबकि उनकी बेसिक उससे बहुत ज़्यादा होती है। तो देखो यार बेसिकली क्या होता है कि जो आपकी बेसिक सैलरी होती है उसका 18% तक आपको कटवाना होता है एज योर EPF। बट बहुत सारी कंपनीज मैंने देखा है, पता नहीं आई डोंट नो हाउ डू दे डू इट, वो क्या लूप होल निकालते हैं कि वो लोग सिर्फ 1800 रुपये ही काटते हैं आपके खाते से, आपकी सैलरी से। बट आइडली द रूल शुड बी दैट इट शुड बी 18% ऑफ योर बेसिक सैलरी। तो आप लोग आज ही अपनी सैलरी स्लिप चेक करो, अगर आपकी सैलरी स्लिप में 1800 रुपये ही कट रहे हैं तो देयर इज अ ग्लिच। मतलब ग्लिच तो क्या, गो अहेड एंड पुट इन अ मेल टू दी HR और अपनी EPF को बढ़वाओ 1800 रुपये से 18% ऑफ योर बेसिक। लेट्स से आपकी सैलरी 50,000 रुपये महीना है, 50% में आपका 40 से 50% बेसिक होता है। तो अगर मैं 50% ही बेसिक पकड़ूं तो 25,000 रुपये इज योर बेसिक पे। आप लोग 25,000 का 18% अपना EPF कटवा सकते हो, जो आपका और एम्प्लॉयर दोनों की साइड कॉन्ट्रीब्यूशन है। देखो यार सबसे बड़ा मिथ जो इस टाइम पे हिंदुस्तान में है
वो ये है कि जो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन है वो एम्प्लॉय देता है। नहीं, दैट इज नॉट ट्रू। जो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन भी है वो भी आप ही के सैलरी से कटता है। तो हाँ, अब आप बोलोगे यार एट द एंड तो हमारा ही पैसा कम करवा रहा है सैलरी कम करवा के, बट इसका सबसे बड़ा साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट आपके ब्रेन पे क्या रहता है कि अगर आपकी जो पहले 50,000 रुपये पे 1,800 रुपये कट रहे थे, तो आपके खाते में 48,200 रुपीज़ आते थे। सॉरी 1,800 नहीं, आपके 3,600 कटते थे। तो आपके खाते में मेरे ख्याल से 46,400 रुपये के अराउंड 46,400 रुपीज़ के अराउंड आते थे। बट अब इसके करने से क्या होगा कि आपका जो डिडक्शन अमाउंट है वो बढ़ जाएगा, तो आपकी ऑटोमेटिकली इन हैंड सैलरी कम हो गई। जब आपकी इन हैंड सैलरी कम होती है तो आप ऑटोमेटिकली ब्रेन आपको ये सिग्नल देता है कि तेरी यही सैलरी है, तेरे को इसी में अपना गुजारा करना है। यार देखो, मेरे को भी 8-1 साल हो गए। जब इंसान की पता है फितरत क्या होती है, इंसान की फितरत ये होती है कि जैसे उसकी इनकम बढ़ती है ना वो अपने खर्चे बढ़ा लेता है। तो दिस इज द ईजिएस्ट वे टू सेव अप मनी। आपके ब्रेन को ये मैसेज आएगा कि आपकी सैलरी ही इतनी है और आप ऑटोमेटिकली उस हिसाब से खर्चे बांधना स्टार्ट कर दोगे। आप वो बड़ी महंगी गाड़ी नहीं प्लान करोगे जो आप ऑलरेडी सोच रहे थे। आपको लगता था कि अरे 2-2.5 हज़ार रुपये तो एक्स्ट्रा ही में है। देखो यार, लॉन्ग टर्म में गाड़ी, फोन्स, इनका कोई फायदा नहीं होता। जो पैसा आज बचा लोगे वो लॉन्ग टर्म में ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। अब बहुत सारे लोग आप में से ये भी सोच रहे होंगे कि यार हम तो ऑलरेडी 18% अपनी बेसिक का कटवा रहे हैं। तो आप लोगों के पास भी एक ऑप्शन है दैट यू कैन चूज अ VPF स्कीम, जिसको हम लोग बोलते हैं वॉलंटरी प्रोविडेंट फंड। तो जब वॉलंटरी प्रोविडेंट फंड आप लोग कट, से फॉर एग्जांपल आपके 18% ऑलरेडी कट रहा है, तो आप एडिशनल भी कटवा सकते हो जो आपके प्रोविडेंट फंड में ऐड होएगा और जो आपकी सैलरी से कट के ही आएगा, मतलब जो आपकी सैलरी से कट जाएगा और आपको कट के ही सैलरी मिलेगी। तो ये भी आप समझ लो, इट्स अ वेरी गुड वे टू सेव, बिकॉज अगेन सेम लॉजिक से बोलूँ, आपके ब्रेन को यही सिग्नल जाएगा कि उसकी लिमिट ही इतनी है, इतने ही पैसे आपके खाते में आते हैं, इतने ही खर्च कर पाओगे। तो दैट इज गोन बी वन थिंग। ये मैं बोलूँगा आप लोग इम्प्लीमेंट करो ASAP, और इससे ऑटोमेटिकली आप देखोगे कि आपके स्पेंडिंग्स कम हो गए और आपकी सेविंग्स बढ़ गई है। देखो यार, सिंपल सी बात होती है कि जब आप लोग ये सोचते हो कि मैं इन हैंड सैलरी ज़्यादा रख लूँगा और म्यूचुअल फंड में ज़्यादा पैसे डाल दूंगा, वो होता नहीं है। म्यूचुअल फंड में पैसे आप लोग, ये मतलब इंडियन स्पेसिफिकली हम लोगों की क्या फितरत होती है नए बच्चों की, कि जो पैसा आया पहले खर्चो, कुछ बच गया तो सेव कर लो। इससे कभी सेव ही नहीं हो पाता। इसलिए ये 2 तरीके बहुत अच्छे हैं। पहले तो अपना जो EPF है उसको पूरा 18% कटवाओ, और सेकेंडली 18% ऑलरेडी कट रहा है तो वॉलंटरी प्रोविडेंट फंड ऐड करना स्टार्ट करो। अब यार देखो, दूसरा तरीका टू सेव अप योर मनी ऑन द सेम सैलरी इज कि आप सबकी CTC में वेरिएबल कंपोनेंट होता है। जैसे मैं जिन कंपनीज में काम करता हूँ तो हमारा जो वेरिएबल होता है दैट्स एनीवेयर बिटवीन 10 to 20% आपके फिक्स पे का। अगर किसी की मान के चलो साल की 6 लाख रुपए तनख्वाह है, तो 6 लाख में उसको 10% 60,000 रुपये और वेरिएबल ऐड होता है उसका, अगर वो पूरे साल अच्छे से काम करे। तो आप ये अज्यूम करके चलो कि वो वेरिएबल आपकी सैलरी का पार्ट है ही नहीं। उसको पहले से ही अज्यूम करके मत चलो कि अरे वो तो मेरे को मिलना है और आप उसके हिसाब से अपने खर्चे बांध लो। नहीं, आपको ये मान के चलना है कि वो आपकी इनकम का पार्ट ही नहीं है। वो जैसे ही आपके खाते में क्रेडिट होए पैसा, तभी के तभी उसको पार्क कर दो किसी म्यूचुअल फंड में या किसी अच्छे स्टॉक में। इट्स ऑल्सो अ वे कि आपके ब्रेन को एक मैसेज मिलता है कि भैया यही तरीके कि ये तो मेरा पैसा है ही नहीं, ये तो मेरे को बैंक ने पैसा दिया है और मैंने इसको वापस से उनको रिटर्न कर दिया। आई थिंक इट इज़ ऑल्सो द ईजिएस्ट वे टू सेव अप मनी। अब जो थर्ड तरीका है सेम सैलरी में पैसा बचाने का, वो है कि आप लोगों ने एक टर्म सुना होगा, प्लक्सी जिसको हम लोग बोलते हैं, एक ऐप है, सोडेक्सो जिसको हम लोग पहले यूज़ करते थे। देसी मतलब सिंपल भाषा में बोलो तो मील कूपन्स। तो जब आप मील कूपन्स यूज़ करते हो तो आपके सैलरी से हर महीने कुछ लिमिटेड अमाउंट आप लोगों के कुछ सैलरी से पैसे कट के आपके मील उसमें आ जाएंगे। देखो यार, इसके 2 फायदे हैं। एक तो सेकेंडली आपकी वापस इन हैंड सैलरी कम हो गई। दूसरा ये है कि जब आपके उस वॉलेट में पैसा जाएगा तो अगेन आपके ब्रेन को एक सिंपल मैसेज जाएगा कि जो आप पहले अनशन चीज़ें ऑर्डर करते थे स्विगी, इंस्टामार्ट, इन सब से, तो आपको एक लिमिट भी सेट हो जाएगी कि यार मेरे को महीने के 1500 या 1800 रुपये ही खर्च करने हैं अपने सोडेक्सो वॉलेट से। और अगर उसके ओवर एंड अबव जाता है तो देन देयर इज गोना बी अ क्लिक कि यार ये तो ज़्यादा स्पेंड हो गया इस महीने। तो ये बहुत बेनिफिशियल चीज़ है। एक तो सेकेंडली आपकी इन हैंड सैलरी कम हो गई तो आप उस हिसाब से खर्चे कम करोगे, और दूसरा जब आप स्विगी जोमेटो से ऑर्डर करो, अभी तो आप 15 दिन क्रेडिट कार्ड पे स्पेंड करते हो, एंड में स्टेटमेंट आती है, सैलरी आती है, स्टेटमेंट क्रेडिट कार्ड की स्टेटमेंट चुका के बचा हुआ पैसा सेव करने की कोशिश करते हो, जो कि बचता ही नहीं है कुछ। तो इससे क्या होगा कि एक तो आपकी इन हैंड सैलरी कम हो गई, और दूसरा जो आपको पैसे आने थे
जो आपको स्पेंड्स करने थे, सोडेक्स जो आपको स्विगी जोमेटो पे स्पेंड्स करने थे, उसकी भी एक लिमिट सेट हो गई पर मंथ 1800 रुपये। तो आई थिंक इट्स अ विन विन सिचुएशन बोथ ऑफ द केसेस। तो यार देखो, हाँ, सो दीज वर द 3 पॉइंट्स विच आई वांटेड टू डिस्कस। अब ये तीनों पॉइंट्स मैंने खुद इंप्लीमेंट करे एंड दे डेफिनेटली वर्क। दे हेल्प यू सेव मोर, दे हेल्प यू ईट क्लीन, मतलब जो सोडेक्सो वाला है, क्योंकि ज़्यादा आप ऑर्डरिंग नहीं करते हो, क्योंकि इससे एक ट्रैक रहता है कि यार इतने मेरे खाते में पैसा आया और मैं इतना खर्च दिया। अगर वो खत्म हो गया, मतलब इट्स अ ऑटोमेटिक अलार्म। जब आप लोग क्रेडिट कार्ड से पैसे स्पेंड करते हो, पता ही लगता है यार कब में पैसा निकल जाता है। तो दीज आर द 3 थिंग्स। और बाकी हाँ, बाकी कमेंट सेक्शन में बताओ कि क्या आपको ये मेरी तीनों बातें सही लगी, और क्या आप लोग कभी इसको फॉलो करोगे, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो इस वीडियो को। बाकी अब से मैं कोशिश ये करूँगा कि रेगुलरली वीडियोज़ अपलोड करूँ, और यू नो टू हैव अ बेटर कॉन्वर्जेशन विद यू गाइज। और मेरी कोई चीज़ अगर आप लोगों को एनीथिंग दैट आई कैन इम्प्रूव ऑन, डेफिनेटली प्लीज़ मेरे को बताना है इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में, बिकॉज आई एम हेयर टू लर्न एंड ग्रो अलॉन्ग विद यू गाइज। और बस यार यही थी आज की वीडियो। थैंक यू सो मच। एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस, आप लोग मेरे को मेरी ईमेल आईडी पे भी रीच आउट कर सकते हो, विच इज़ beyondnumberswithpiyush@gmail.com। एंड मैं इंस्टाग्राम पे भी हूँ, विच इज़ अगेन बाय द सेम हैंडल beyondnumberswithpiyush। एंड मैं वहाँ पे रेगुलरली पोस्ट करता हूँ। मैं यूट्यूब पे भी रेगुलरली वीडियो चलता रहता हूँ, शॉर्ट वीडियो। Yes, so that was pretty much it for today's video guys, and thank you so much and have a great day.